This program is sponsored by Kacchi Shop, Metro Pillar number B1192, left side Badi Chaudi, opposite Sultan Bazar PS, Hyderabad. अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जांच पड़ताल। वक्त था कोरोना की शुरुआत का और फिर भारत में कोरोना ने अपने पैर पसारने शुरू किए। उस वक्त गोदी मीडिया को एक मखसूस कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए शायद कुछ मसाला नहीं मिल रहा था, लेकिन ऐसे में उनके हाथ लगा जैकपॉट। दिल्ली में तबलीगी जमात के मरकज़ निज़ामुद्दीन का और फिर शुरू हुई गोदी मीडिया के दरमियान कोरोना वायरस को फैलाने के लिए तबलीगी जमात को जिम्मेदार ठहराने की रेस। और वक्त बदला, लोगों की समझ में आया कि कोरोना के फैलने का तबलीगी जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं, वो तो पीएम मोदी के अचानक किए गए लॉकडाउन की वजह से फंस गए थे। और फिर लॉकडाउन का तवील सिलसिला चल पड़ा। लेकिन अब चूंकि न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया कोरोना वायरस के ख़तरनाक सूरत हाल से दो चार है, गोदी मीडिया इलेक्शन में बिजी है, इसलिए उनके हाथ कुंभ मेले का जो जैकपॉट लगा है वो उसे नज़रअंदाज कर रही है। लेकिन किसी से ना डरने वाला सोशल मीडिया लगातार कुंभ मेले और कोरोना के कनेक्शन को बताते हुए अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। मुल्क में इन दिनों कोरोना वायरस जो तबाही मचा रहा है वो जग ज़ाहिर है। करीब 2 लाख के रिकॉर्ड केसेस पूरे मुल्क से सामने आ रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को लेकर करीब हर रियासतों ने सख्त हिदायत जारी की हैं, लेकिन मजाल है कि गोदी मीडिया ने कुंभ मेले का जिक्र किया हो, जहां रोज़ाना हज़ारों अफराद मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग समेत कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं। दूसरी तरफ 5 रियासतों में जो इलेक्शन हो रहे हैं वहां सबसे बड़ी गैर जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन कर रहा है। हज़ारों अफराद की भीड़ सियासी पार्टियों के जलसों में नजर आ रही है। लोग अपनी चहेती पार्टी के चहेते लीडर को देखने, उन्हें सुनने, अपनी जान पर खेलकर कोरोना एटम बम बनने वाली भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं। सियासी जलसों की ये भीड़ इलेक्शन कमीशन को नजर नहीं आ रही है, कुंभ मेले की भीड़ गोदी मीडिया को नजर नहीं आ रही है, लेकिन आम जनता के समझ में सब कुछ आ रहा है। सियासी लीडर अपनी दाल गलाकर चले जा रहे हैं, लेकिन पीछे छोड़ जा रहे हैं कोरोना वायरस का हॉटस्पॉट। और फिर आगे चलकर इलेक्शन हो जाएंगे, लेकिन कोरोना का खतरा बदस्तूर एक आम शहरी के सर पर यूं ही मंडलाता रहेगा। कई जगह लॉकडाउन लग गया है। कुछ रियासतों में इलेक्शन की वजह से कोरोना उसके बॉर्डर पर है। इलेक्शन होते ही शायद वो इन रियासतों में दाखिल होगा। सोशल मीडिया पर कड़ी नुक्ताचीनी के बाद इलेक्शन कमीशन ने बंगाल में इलेक्शन कैंपेनिंग में कुछ वक्त के लिए रोक तो लगा दी है, लेकिन शायद सभी जानते हैं कि अब बहुत देर हो गई है। गोदी मीडिया हाउस कई मामलों के साथ साथ कुंभ मेले के मामले में अपनी जिम्मेदारी से गाफिल रहा, लेकिन हमारा सोशल मीडिया तो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा है। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के दरमियान उत्तराखंड की बीजेपी सरकार की देखरेख में लाखों हिंदू ज़ायरीन के लिए कुंभ मेले की जो शुरुआत हुई है, उसको लेकर जब सवाल उठाए जाने लगे तो उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार चला रहे यानी सीएम तीरथ सिंह ने ये ज्ञान दिया कि गंगा नदी के पवित्र यानी मुक़द्दस पानी से कोरोना नहीं फैलेगा। खैर, ये उनका अक़ीदा है, लेकिन जब गैर जिम्मेदारी ने अपना रंग बताना शुरू किया तो रोज़ यहाँ से सैकड़ों लोगों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की खबरें सामने आने लगी। और फिर जब सवाल उठाने का सिलसिला बढ़ा तो यहाँ के संत अखाड़ों के दरमियान ही शुरू हुई एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने की दौड़। ये अखाड़े एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने आए कि उनके साधुओं की वजह से यहाँ कोरोना फैला। भारत में तेज़ी से बढ़ रहे कोरोना केसेस और कुंभ मेले पर इंटरनेशनल मीडिया ने भी ताज्जुब और तशवीश का इजहार किया है। इंटरनेशनल मीडिया में फिर एक बार मोदी सरकार के लापरवाही को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ब्रिटिश न्यूज़पेपर द गार्डियन ने कोरोना बहरान के दरमियान भारत में कुंभ मेले को ऑर्गेनाइज करने को लेकर एक आर्टिकल पब्लिश किया है। गार्डियन ने लिखा है, गंगा साहिल पर जुटी भीड़ भारत में कोरोना की रोकथाम में सोशल डिस्टेंसिंग के चैलेंज को साफ बयान करती है। हरिद्वार पुलिस का कहना है कि वो लोगों को दूरी बनाए रखने के लिए कह रहे हैं, लेकिन जुर्माने लगाने से कतरा रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियोज़ में अक़ीदतमंदों के ये बोल साफ सुनाई दे रहे हैं, जिसमें उनका कहना है कि माँ गंगा कोरोना से हिफाजत करेगी और इसे लेकर डरने की ज़रूरत नहीं है।
दी एसोसिएटेड प्रेस यानी एपी ने लिखा है कि भारत में कोरोना के बढ़ते केसेस के दरमियान हिंदू इवेंट पर भारी भीड़ जुटी है। पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर तनकीद करने वाले कह रहे हैं कि कोरोना फैलाव बढ़ने के बावजूद कुंभ मेले को इजाज़त दी गई है क्योंकि सरकार अपने वोटर बेस हिंदुओं को नाराज नहीं करना चाहती। एपी न्यूज़ एजेंसी ने कुंभ मेले और तबलीग जमात को लेकर मोदी सरकार की हिपोक्रेसी का भी जिक्र किया है। पिछले साल मार्च महीने में दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में हुए इज्तिमा को कोरोना के फैलाव के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। अल जजीरा ने भी कोरोना बहरान के दरमियान कुंभ मेले के इनेकाद को लेकर तनकीद की है। अल जजीरा ने सुपर स्प्रेडर के साइड हेडिंग के साथ इस न्यूज़ को पब्लिश किया है। अल जजीरा ने अपने आर्टिकल में लिखा है कि भारत के प्रधानमंत्री यानी पीएम नरेंद्र मोदी ने कोरोना बहरान के बावजूद कुंभ मेले को रोकने से इनकार कर दिया। मुमकिन तौर पर वो हिंदू अक्सरियती आबादी वाले मुल्क में मजहबी लीडरों की नाराज़गी के डर से ये फैसला लिया हो। अल जजीरा ने उत्तराखंड के एक ओहदेदार के हवाले से लिखा है कि कुंभ मेला सुपर स्प्रेडर बन चुका है क्योंकि शहर में हज़ारों लोगों की जांच के लिए जगह नहीं बची है और सरकार ने कोविड प्रोटोकॉल लागू कराने के लिए ना तो मुनासिब सहूलियात दी हैं और ना ही लोगों की तैनाती की है। अमेरिका की मशहूर मैगजीन टाइम्स ने भी लिखा है कि भारत में कोरोना के रिकॉर्ड केसेस आए। दूसरी तरफ बिना मास्क पहने हज़ारों की तादाद में हिंदू ज़ायरीन कुंभ मेले में स्नान यानी गुस्ल करने के लिए इकट्ठा हुए। हेल्थ एक्सपर्ट्स कुंभ मेले को ऑर्गेनाइज करने की बात कर रहे हैं, लेकिन इंतज़ामिया ने कहा है कि कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट की बुनियाद पर लोगों को कुंभ मेले में एंट्री मिलती रहेगी। टाइम ने लिखा कि सामने आई तस्वीरों में साफ नजर आता है कि कुंभ में जुटी भीड़ के सामने पुलिस सोशल डिस्टेंसिंग लागू कराने में कितनी बेबस है। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि भारत में लापरवाही और गलत इक़दामात की वजह से कोरोना बहरान गहराया है। भारत की मोदी सरकार ने कुंभ मेले के ऑर्गेनाइज करने को भी हरी झंडी दे दी, जो अप्रैल महीने के आखिर तक खत्म होगा। हरिद्वार में हर रोज लाखों की तादाद में कुंभ मेले में लोग शामिल हो रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने कहा कि कुंभ मेले के लिए किसी पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जाएगी क्योंकि भगवान में आस्था रखने से कोविड का डर खत्म हो जाएगा। ये और बात है कि बयान देने के कुछ ही दिन बाद खुद तीरथ सिंह रावत कोरोना पॉजिटिव पाए गए। न्यूयॉर्क टाइम्स ने असेंबली इलेक्शन को लेकर हो रही चुनावी रैलियों पर भी सवाल खड़े किए हैं। अखबार ने लिखा है कि हरिद्वार में मजहबी प्रोग्राम के अलावा रियासतों में हो रही चुनावी रैलियों से भी भारत में कोरोना का फैलाव बढ़ा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि कार में अकेले होने पर भी ड्राइवर को मास्क पहनना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ वेस्ट बंगाल में खुद सेंट्रल होम मिनिस्टर अमित शाह बिना मास्क के लोगों के दरमियान रैलियों में नजर आ रहे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट के एक एडिटोरियल में लिखा गया है कि भारत को कोविड-19 ने जकड़ लिया है, लेकिन लोग अब भी गंगा नदी में स्नान के लिए जुट रहे हैं। CNN ने लिखा है कि जनवरी महीने से ही लोग हरिद्वार में बड़ी तादाद में जुट रहे हैं। लोग मेले में पब्लिक टॉयलेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। तस्वीरें दिखाती है कि लोग गंगा के मुक़द्दस पानी में अपना मुंह धो रहे हैं, नहा रहे हैं। शाम को लोग आरती के लिए भी इकट्ठा हो रहे हैं, जबकि हेल्थ एक्सपर्ट्स आगाह कर रहे हैं कि इससे भारत में कोरोना वायरस का फैलाव बढ़ेगा और हालात इंतहाई बुरे हो सकते हैं। इसके अलावा अरब न्यूज़ ने भी लिखा है कि भारत में कोरोना के रिकॉर्ड केसेस सामने आ रहे हैं। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी और बाकी इलाकों में कड़ी पाबंदियों के बावजूद मजहबी प्रोग्राम में बड़ी तादाद में अक़ीदतमंद पहुंचे हैं। भारत में ऐसे कई इशूज़ हैं जहां कॉन्स्टिट्यूशन के बजाय आस्था को अहमियत दी गई, प्रेफरेंस दिया गया या फौक़ियत दिए गए। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि कोरोना के तय हर शहरी अपनी जिम्मेदारी समझेगा। एक तरफा किसी पर बोझ नहीं डाला जाएगा। हर एक के साथ यकसा रवैया इख्तियार किया जाएगा। ऐसा ना हो कि कहीं छूट तो कहीं पाबंदी, कहीं सख्ती तो कहीं राहत। आने वाले दिन कुंभ मेले में लाखों अफराद की भीड़ इकट्ठा होने के रिजल्ट भी सामने आएंगे, जिसके लिए हमें अभी से तैयारी कर लेनी होगी। और हाँ, आखिर में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए BPN चैनल। This program is sponsored by Kachchi Shop, Metro Pillar number B1192, left side Badi Chaudi, opposite Sultan Bazaar PS, Hyderabad.